जाके देख लीजिएगा। अब बाजार जाने में मुझ में और हिम्मत नहीं है। मैं ये पूछ रहा था कि वो तैयारियां तुमने सब मुकम्मल कर ली हैं? जी सब हो गई हैं, बल्कि एक दो चीजें जो रह गई हैं वो सुबह हो जाएंगी। चलो ठीक है, लेकिन इन सारी तैयारियों में तुम कहीं केंजा और सूफिया को तो नहीं भूल गई? सर जो रिक्वायरमेंट हमने को बताई थी, इस प्रोग्राम में उससे ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं। अच्छा मुनीर साहब, अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि कल क्या बिजनेस हुआ है तो वो कैसे चेक करेंगे? सर आप इसको यहाँ देख सकते हैं। ओह वेरी गुड। अच्छा मुनीर साहब, चेक्स तो मेरे सिग्नेचर से ही क्लियर होते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर चेक की पूरी डिटेल रखी जाए और जिस दिन जो चेक निकाला जाए उसकी भी डिटेल फीड की जाए। सर जो आप कह रहे हैं वो सब इसमें मौजूद है, बल्कि इसमें ये ऑप्शन भी मौजूद है कि इस सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल फ़ोन से भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं अपने मोबाइल से इसको कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ? जी सर बिल्कुल। परफेक्ट, वेरी गुड। तो मुनीर साहब ये सॉफ्टवेयर कब तक कंप्लीट हो जाएगा? सर मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन में कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा, मगर इस कंपनी की पॉलिसी है कि शुरू के 3 महीने ये खुद ही से मेंटेन करते हैं और इसके अलग से चार्जेस लेते हैं। ऐसा क्यों? क्या यहाँ पे हमारी कंपनी में कोई ऐसा नहीं है जो इसको मेंटेन करे? हैं, मगर शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और सर अच्छा है कि शुरू में सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करने के बाद हमें हैंड ओवर करेंगे। ठीक है मुनीर साहब, मुझे तो ये पसंद आया, लेकिन अगर 3 महीने के बाद इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो भी ये लोग देखेंगे, मगर इन 3 महीनों में किसी को यहाँ पे ट्रेन कर देंगे। मुनीर साहब इस सॉफ्टवेयर को आप ही देखिएगा। जी बेहतर सर। ये आपसे मिलने हैं। अरे उसामा, तुम इस वक्त? कैसा नासिर? ठीक ठाक, बिल्कुल। कोई खास काम था? हाँ। सर आप बातें करें, मैं अपनी चाय भिजवाता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। आओ बैठो। और कैसा आना? वसीम आज तुम होटल नहीं गए? आज मुझे ऑफिस जाना है, इंशाल्लाह कल से होटल ज्वाइन करूँगा। देखो, इस काम को तुम्हारी और तुम्हें इस काम की बहुत ज़रूरत है। दिल लगा के काम करना, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगी। आप बेफिक्र हो जाइए, इंशाल्लाह मैं उम्मीद पे पूरा उतरूंगा। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। बच्चों, वो आप बुटीक का काम कब से शुरू कर रही हैं? सोफिया से जल्दी तो तुम्हें है, जरा देखभाल के लोग नजरें जमाए बैठे हैं। मैं कोई नजर जमा के नहीं बैठी हुई, तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि कुछ हाथ ही बटा लूंगी। आज शाम को जाना है कुछ लोगों से मिलने, फिर आकर नासिर को सारी सिचुएशन बतानी है मुझे। तुम कुछ देर के लिए संभाल सकती हो किंजा को? हाँ हाँ, मैं संभाल लूंगी किंजा को, आप फिक्र नहीं करें। थैंक यू। तो फिर काम कब से शुरू कर रही हैं आप? अभी कुछ वक्त तो लगेगा, मगर बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तुम्हें क्यों इतनी हंसी आ रही है? कोई काम धंधा है कि नहीं? अच्छा भाई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जरा देखभाल के सोफिया, उधारी के कस्टमर आने वाला है। वसीम, ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह। ये भी ना हर वक्त मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। मजाक कर रहा था, सीरियस थोड़ी ना था वो। तुम्हारी बातें अगर खत्म हो जाए तो आज मेरी अलमारी ठीक कर देना। अम्मी, मुझे और भी काम है। जरा सा तुम्हें काम कह दे, तुम्हें मौत आ जाती है। अरे वो बच्चों का भी बाहर जाना है काम के सिलसिले में, मैं किंजा को संभालूंगी। बड़ी कामचोर लड़की है। भला अलमारी ठीक करने में कितना टाइम लगता है? सोफिया थोड़ी देर में चली जाएगी। हाँ, तुम पहले खाला का काम कर लो, मैं जब तक और काम देख लूंगी। मैं जरा देख लूं सुल्ताना बीबी ने आगा साहब का नाश्ता बनाया या नहीं बनाया। जी। जाओ अलमारी भी ठीक करो। सबसे पहले भाई निकाह की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये तो बताओ, चाय पियोगे ठंडा? यार अच्छी सी चाय पिला दो। हाँ, एक चाय भेजना। अच्छा उसामा, ये बताओ यहाँ पे कैसे आना हुआ आज? यार
कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने आया था, तो सोचा तुमसे ही मिल लूं, क्योंकि बाद में अगर किरण से मिला तो उसने मेरा हशर कर देना है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप हमें चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई जान भी तो बचानी है। अच्छा उसामा, तुम्हारी कंपनी काम क्या करती है? यार मेरी कंपनी कुछ जगह इन्वेस्टमेंट करती है और उन इन्वेस्टमेंट्स को मैं लुक आफ्टर करता हूँ। इसका मतलब ये तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। हाँ यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम तो है। एंड बिलीव मी, मैं अभी आया हूँ और 2 घंटे बाद मुझे फिर से आउट ऑफ सिटी जाना है और ट्रैवलिंग तो बहुत ज्यादा है। अच्छा एक मिनट को, मैं तुम्हारी किरण से बात करवाता हूँ। हेलो, तुम्हारा एक दोस्त मुझसे मिलने आया हुआ है। मेरा दोस्त? मेरा कौन सा दोस्त? कौन है? तुम खुद ही बात कर लो। हेलो उसामा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यार, तुम्हारी निकाह की मुबारकबाद देने आया हूँ। बड़े अजीब इंसान हो, दावत में तो आए नहीं और इतनी ही सुबह सुबह मुबारकबाद देने आ गए। सॉरी किरण, मैं मजबूर था, मुझे ऑफिस के काम से किसी वजह से जाना पड़ा था और अभी इमरजेंसी में वापस आया हूँ। वापस आती तो सबसे पहले सोचा कि तुम लोगों को मुबारकबाद दूँ। अब इतनी सुबह तुम्हारे घर तो आना अच्छा लगता नहीं था, तो सोचा नासिर से आके मिल लूँ। और अभी मुझे फिर से वापस जाना है, रात को या फिर कल सुबह वापसी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता है तुम मेरे वाई दोस्त हो यहाँ पर, और जिसने मेरा निकाह ही अटेंड नहीं किया। यार सॉरी कह तो दिया। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं जैसे ही वापस आऊंगा तुम दोनों को अच्छी जगह डिनर दूंगा, ठीक है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा फिर बात होगी। भाई चाय कब आएगी? अरे हाँ यार, ये पता नहीं कहाँ रह गया, मैं इसको दोबारा पूछता हूँ। कहाँ रह गया यार, जल्दी भेजो। अस्सलाम वालेकुम मुनीर अंकल। वालेकुम अस्सलाम सूफिया, कैसी हो? ठीक हूँ बस। और हालात कैसे चल रहे हैं? मुनीर अंकल अब तो और उलझने बढ़ गई हैं। मैं समझ सकता हूँ सूफिया। वैसे सूफिया तुम एक मजबूत असाब की मालिक हो, और तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का टूट चुका होता। कभी कभी तुमसे बात करते हुए ऐसा लगता है जैसे आगा साहब से बात कर रहा हूँ। उन्हीं की तो तरबियत है ये, जिसकी वजह से मुझे इतना हौसला मिले। मैं समझ सकता हूँ। वैसे सूफिया, नासिर ने आजकल होटल को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है और सिलसिले में उसने एक सॉफ्टवेयर बनवाया है। वैसे कैश तो उसके सिग्नेचर के बाद ही निकलता था, मगर अब परचेजिंग भी उसके अप्रूवल के बाद ही की जाएगी। नहीं समझ में नहीं आता कि नासिर सब कुछ क्यों कर रहा है। लेकिन मुझे पता है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। क्या मतलब? अब्बा मियाँ ने होटल वसीम को संभालने के लिए दी है और नई ब्रांच नासिर के हवाले कर दी है। हाँ, उसने एक बार जिक्र किया था कुछ नए लोगों का, मगर अब समझ में आ गया कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। मेरे ख्याल से सूफिया तुम ये सारी बात वकील साहब को जल्द अज जल्द बता दो, और वो देखो इसके बाद क्या करते हैं। जी मुनीर अंकल, मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा सूफिया, अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपसे एक बात कहूँ। क्या हुआ? आप बहुत उलझी हुई लग रही हैं। निकाह से एक दिन पहले मैं लॉन्च की काम कर रही थी, तो वहाँ पर आगा साहब आ गए, उन्होंने मुझे पहचान लिया। क्या ये कैसे हो सकता है? बस मेरी मुश्किल से मैंने बात संभाली है, मुझे खुद नहीं पता कि ऐसे कैसे हो गया। अब हम ने आपसे कुछ कहा नहीं? मुझसे पूछने लगे कि तुम अमल के यहाँ काम करती थी। मैंने कहा मैं तो अमल को जानती तक नहीं हूँ, मैं तो अमीरा बीवी के दोस्त के घर काम करती थी। वहीं आपसे 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई है। सूफी बीबी, कुछ गलत हो रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो अच्छे भले हैं, और कभी लगता है कि जैसे वो ज़हनी तौर पर सही नहीं है। लग तो कुछ मुझे भी लग रहा है सुल्ताना बीबी। आप अब्बा मियाँ की कंपनी में से वो जो मेडिसिन खाते हैं उनके नाम लिख कर ला सकती हैं मुझे? अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं ऐसी ज़िंदगी थोड़ी गुजारती। लेकिन सुल्ताना बीबी, आप उनकी पिक्चर तो खींच सकती है ना? ये काम मैं कर सकती हूँ। अभी मुझे उनकी कमरे की सफाई करनी है, मैं आपको ये काम करती हूँ। ठीक है।
तुम ठीक कह रही हो बेटा। अगर हर कोई खामोश रहा तो बुराई सर चढ़कर बोलेगी। आखिर किसी न किसी को तो हिम्मत करनी होगी। मगर तुम ये अकेली सब कैसे करोगी? ये मर्दों की दुनिया है और तुम एक कमजोर लड़की, आखिर क्या कर सकती हो? मैं अकेली जरूर हूँ मगर कमजोर नहीं। मेरे पास सच्चाई की ताकत है। किरण, तुम्हें पता है तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही हो। मामा, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें आप हर पल पछतावे की आग में चलते रहें और आपका ज़मीर हर पल नामत करता रहे। आप फिक्र नहीं करें, मैं अकेली हूं तो क्या हुआ, मगर मेरा अल्लाह मेरा जरूर सुनेगा, मुझे यकीन है। वो मेरे लिए जरूर किसी ना किसी को वसीला बनाकर भेजेगा। मैं जो करने की सोच रहा हूँ कहीं उससे कहीं बिगड़ ना जाए। लोग तो अपनी जिंदगी के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, मैं तो सिर्फ एक गेम खेल रहा हूँ। हेलो जी, मुझे सब मालूम है। मैं आपसे मिल के आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। लाफ्स। कानूनी तौर पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो लोग आगा सफदर के रिश्ते में हैं और उन्होंने रहने की इजाजत भी दी है। मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग किसी मौके की तलाश में। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं सोफिया, और उन्होंने अभी तक कोई भी जालसाजी नहीं की। और वैसे भी तुमने तो मुझे इख्तियार दिया हुआ है और तुम्हारा हलफनामा साइन के साथ अभी तक मेरे पास मौजूद है, जो अमल के वक्त बनवाया था। और तुम्हारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स जिसमें मेरे साइन ना हो या मैं खुद लेकर ना जाऊं, वो माने नहीं जाए। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। और हाँ, तुम पर आगा सफदर पे अपनी गहरी नजर रखो, और मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा कोई ऐसी बड़ी गलती करेगी। मुझे बहुत फिक्र हो रही है वकील साहब। घर का माहौल ही ऐसा बना दिया है कि मैं चाहकर भी अब अम्मी से नहीं मिल सकती। और नासिर, वो न जाने वहां कौन सा जाल बुन रहे। होटल के बारे में मुझे सब खबर है। तुम्हारे आने से पहले मेरी मुनीर से बात हुई थी। नासिर अगर उस लड़के को बाउंड करने के लिए कुछ तब्दीलियां कर रहा है तो अच्छा, इससे वो तो खुद बाउंड हो जाएगा। और हाँ, अगर वो खुद कुछ करने की कोशिश करता है तो वो सब कुछ सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। इस मसले को मैं बड़ी गहरी नजर से देख रहा हूं। बस तुम ज्यादा परेशान ना हो। बस तुम्हें जैसा कहा है तुम बस वैसे ही करते हो। जी। आज होटल के इवेंट में थोड़ी देर हो जाएगी। आप सब लोगों को होटल की गाड़ी से ड्रॉप करवा दीजिएगा। और कल सुबह मुझे 3 से 4 लोग जल्दी चाहिए। वो फिर आप लोग खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन जल्दी आएगा। और कल दोपहर 2 बजे तक मुझे सब चाहिए, क्योंकि कल इसी कंपनी का दूसरा इवेंट है। ओके, बाय। हेलो वकील साहब, आज कैसे याद किया? नहीं, अभी तो घर पे हूँ। सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर तक आपकी तरफ आऊँ। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? ओके ठीक है, मैं आपकी तरफ चक्कर लगाता हूँ। ओके बाय। तुम्हें कुछ इल्म है ये कहाँ गई थी?
बच्चों के कोई जानने वाले हैं जो बुटीक का काम करते हैं, उन्हीं से मिलने गई थी और ये सारी बातें नासिर भाई को पहले से पता है, बल्कि वो उन्हीं के कहने से उनसे मिलने गई हैं। तुम कोशिश करो किसी तरह इसके काम में इसके साथ रहो और जाल बिछाओ तो इस तरह कि शिकार किसी तरफ से बाहर निकल ना सके। अरे नासिर, तुम अभी तक गए नहीं? जरा जल्दी निकल जाया करो, आगा साहब ने देख लिया तो खामखा बातें सुननी पड़ेंगी। मम्मी आप कहती हैं तो मैं अपना कमरा होटल में ही बनवा लेता हूँ। देखा, तो अभी से अलग होने की बातें कर रहा है, अभी निकाह हुआ नहीं है। तुम फिक्र मत करो, तुम मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। वो तो है। नासिर, तुम भी यही हो? मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाऊं? अरे नहीं सोफिया, अभी मुझे अपने एक दोस्त के पास जाना है, चाय मैं उसी के साथ पीऊंगा। अच्छा, तुमने मुझसे अपनी बिजनेस की बात की थी, वो मीटिंग हुई तुम्हारी क्लाइंट से? अरे हाँ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, 1 मिनट रुको, मैं लेकर आती हूँ। हाँ। क्या मम्मी चाय नहीं पी अभी तक आप लोगों ने? बस अभी पी रहे थे। ये देखो, इसमें सारी डिटेल्स हैं। यही लोग चीजें प्रोवाइड करेंगे और जिन रेट्स और कंडीशन में हमें देंगे वो सब इस पे मेंशन है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तुम्हें याद है मैंने तुमसे अपने एक दोस्त का जिक्र किया था, उसके पास एक शोरूम है जो बंद पड़ा हुआ है। उसका कहना है कि हम उसके शोरूम को यूज कर लेते हैं और उसकी प्रोडक्ट्स को वहाँ पे सेल करते हैं। आइडिया बुरा नहीं है स्टार्टिंग में, इसके प्रोडक्ट्स के साथ साथ तो हमें ड्रेसेस भी वहाँ रख सकती है। हाँ, अपॉर्चुनिटी तो अच्छी है। तो बस ठीक है, फिर मैं उससे बात फाइनल करके आज एग्रीमेंट बनवा लेता हूँ, तुम काम जल्दी शुरू कर दो। हाँ ठीक है। वो नासिर, मुझे ना तुमसे एक और बात भी करनी थी। हमारे जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो वकील साहब की साइन के बिना सबमिट नहीं हो सकते। अब्बा मियाँ ने किया था ये सब हम सब बहनों के लिए। ओके ठीक है, वो सब तुम देख लेना, मैं उससे आज एग्रीमेंट बनवा लेता हूँ, फिर जैसा तुम चाहो कर लेना, ठीक है ना अम्मी? अच्छा ठीक है अम्मी, फिर मैं निकलता हूँ, एक ज़रूरी काम निपटा के फिर मैं होटल चला जाऊँगा। ठीक है भाई। ओके सोफिया, खुदा हाफिज़। अच्छा है सोफिया, जितना जल्दी तुम्हारा काम शुरू हो सके। जी खाला, बस आप दुआ करिएगा। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे लिए हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ इसको भी अपने साथ रख लो, सारा दिन मेरा दिमाग खाती रहती है। अम्मी, आपको तो सिर्फ मैं ही नजर आती हूँ, सारा दिन घर के काम करती हूँ, वो आपको नहीं दिखता। आप ठीक कह रही हैं खाला, अंबर मेरे साथ ही होगी। वैसे भी लड़कियों को माशरे में निकलना चाहिए, अपना नाम बनाना चाहिए। हाँ सही कह रही हो। चाय लीजिए आप। मेरे बाबा की